नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति मार्ग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं वट सावित्री व्रत के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। जैसे वट सावित्री व्रत कब है, 16 मई को है या 17 मई को है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, और इसमें कौन सा मंत्र का जाप हमको करना चाहिए जो हम लोगों के लिए बहुत ही सुखदायी हो, और इसमें कौन सी आरती करनी चाहिए ये भी हम बताएंगे। तो इन सभी समस्याओं का हल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। प्रति वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को ये व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ सूत का धागा बांधकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। वट सावित्री व्रत को बरमावस और बरगदाही के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इस साल अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों में कुछ असमंजस की भावना बनी हुई है। तो आइए वट सावित्री व्रत की सही तिथि क्या है इसके बारे में हम बस बता ही रहे हैं। वैशाख अमावस्या तिथि आरंभ 16 मई को 2026 को 5:11 पर शुरू है और समाप्ति तिथि जो है वो 17 मई को 1:30 पर समाप्ति है। इस बीच में आप लोग अपना पूजा कर सकते हैं। उसके बाद वट सावित्री व्रत की पूजा के सबसे उत्तम समय कब है इसके बारे में बताते हैं हम। तो सबसे उत्तम समय है वो है सुबह 7:12 से लेकर के 8:24 तक है। ये सबसे उत्तम समय है। इसके बीच आप पूजा कर सकते हैं जो कि बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जाती है, जैसे सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक है। उसके बाद वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह में। वट सावित्री के लिए सुबह में ब्रह्म मुहूर्त है 4:07 से लेकर 4:48 तक। उसके बाद विजय मुहूर्त है दोपहर 2:04 से 3:28 तक है, और गोधूली मुहूर्त है शाम के 7:04 से लेकर 7:25 तक है गोधूली मुहूर्त। उसके बाद वट सावित्री इस बार कुछ खास योग भी बन रहा है, तो आइए उसके बारे में भी हम बताते हैं। इस साल वट सावित्री व्रत पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन शनि जयंती के साथ साथ सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इस साल शनिवार को ये वट सावित्री पूजा पड़ रहा है, इसीलिए सबसे अच्छा दिन है। इसके अलावा बुधादित्य नवपंचम विपरीत राजयोग से लेकर गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। वट सावित्री व्रत में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है, पूजा में कौन कौन सा सामान जरूरी होता है, उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे कच्चा सूत, जो कि वट वृक्ष की परिक्रमा के लिए होता है। गाछ के चारों तरफ घूम करके वो कच्चा सूत जो होता है उसको लपेटा जाता है। और बांस का पंखा होना चाहिए। उसके बाद एक रक्षा सूत्र होना चाहिए। उसके बाद पान के पत्ते भी जरूरी हैं। उसके बाद श्रृंगार का जितना भी सामान होता है वो सारा सामान रहना चाहिए। उसके बाद काले चने को पहले पानी में भिगो देना चाहिए, मतलब उसको भीगो करके वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए
उसके बाद वो चने लेना चाहिए, उसके बाद नारियल लेना चाहिए। नारियल में वो पानी भरा रहता है, मतलब वो पूरा नारियल लेना चाहिए। उसके बाद बतासा लेना चाहिए, ये प्रसाद के लिए है। उसके बाद फल, जितने भी प्रकार का आपका मन हो वो फल ले सकते हैं। उसके बाद वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक, उसके बाद धूप दीपक। धूप वैसे हमें सभी पूजा में शुद्ध माना जाता है। यदि अगर हम घर में भी पूजा करते हैं तो उसमें हमको धूप का ही उपयोग करना चाहिए, वो सबसे बेहतर है। पूजा पाठ में धूप को शुभ माना जाता है। और उसके बाद अगरबत्ती लेनी चाहिए। फिर सभी चीज़ों को एक इकट्ठा करके पूजा की थाली या टोकरी में रख करके सब वो टोकरी रखना चाहिए पास में। उसके बाद 1.25 मीटर का लाल कपड़ा या पीला कपड़ा रखना चाहिए। उसके बाद सिंदूर रखना चाहिए, रोली रखना चाहिए, फिर अक्षत रखना चाहिए, वो चावल जो होता है अक्षत उसी को बोला जाता है। उसके बाद कुमकुम रखना चाहिए। उसके बाद चंदन रखना चाहिए। उसके बाद फूल, सुपारी, पानी का एक कलश बिठाना चाहिए। उसके बाद मिठाई लानी चाहिए। उसके बाद 7 प्रकार का अनाज हमको वो भी रखना चाहिए। उसके बाद वट वृक्ष की शाखा, यदि अगर हम वट वृक्ष के पास ही जाकर के पूजा करते हैं तो उस पेड़ के तने में ही हम वो पूजा कर लेते हैं, उसके तने में ही हम अपना धागा लपेट देते हैं। लेकिन यदि अगर कोई नई दुल्हन आती है तो उसके लिए हमें वट वृक्ष का एक छोटी सी उसमें से एक डाली तोड़ करके लानी चाहिए और उसका पौधा हमको अपने घर पे एक गमले में लगानी चाहिए और उसी को पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वट सावित्री व्रत में इतना सामान हमको एकदम रखना चाहिए। उसके बाद वट सावित्री व्रत में हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए हम वो भी बताते हैं। अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यां च गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते। यथा शाखा प्रशाखा भिर्विद्रो अस्ति त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। हमको पूजा के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र आप लोगों के लिए बहुत ही सुखदायी होगी। उसके बाद हमको उस पूजा संपन्न हो जाने के बाद हम लोग आरती करते हैं, तो आरती में भी ये आरती हमको करनी चाहिए। जैसे अशुपति पूसला झाला नारद सांगताति तयाला अल्पायुषी सौत्यवंत सावित्री ने कांग प्रणीला आनखी वरवरी बाले मणि निश्चय जो केला आरती वड राजा दयावंत यमदूजा सत्यवंत ही सावित्री भावे करीनी पूजा आरती वड राजा। ज्येष्ठ मास त्रयोदशी करीति पूजन वडासी त्रिरात व्रत करुनिया जिनकी तू सत्यवंतासी आरती वड राजा। स्वर्गावारी जाऊनिया अग्नि खांब कचवीला धर्मराजा उचकला धत्या घालिल जीवाला। येस्र गे प्रतिव्रते पति नेई गे आपुला आरती वड राजा। हमको पूजा के बाद यही आरती करनी चाहिए। उसके बाद पूजा को संपन्न करनी चाहिए और सभी को प्रसाद देनी चाहिए और बस यही है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और यदि अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे, थैंक यू।